बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस हवाले से कियास सराहियाँ हैं कि ये अब बजट आने वाला है, जून के पहले हफ्ते में बजट को अनाउंस किया जाएगा और उसके हवाले से तैयारियां जारी हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पशीन गोइयाँ करते हैं, कोई कहता है ये 10% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, और बहुत सारे दोस्त ये पूछते भी हैं अक्सर औकात फ़ोन कॉल, मैसेजेस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो करते हैं, बात करते हैं। वो बताते हैं जी हम आप बताएं कितने फ़ीसद पेंशन बढ़ेगी, और उस पेंशन के हवाले से बात करते हैं जी हम हाउस रेंट बढ़ेगा, कन्वेंस अराउंड बढ़ेगा, तो जो नोटिफिकेशन आए हैं वो कैंसिल होंगे, और जो बेचारे बूढ़े हैं और जो अपनी जवानी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर गुजार चुके हैं और सर्विसेज दे चुके हैं। हर बंदा जो है वो एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी इन्होंने भी करप्शन की होगी, सारे करप्शन नहीं करते। जो एक अच्छा वक्त गुजारते हैं वो भी जो है वो इसी चक्की में पिस रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारा सिस्टम जो है वो अब किस तरह काम कर रहा है, क्या आईएमएफ जो है वो इस हवाले से इजाज़त दे रही है नहीं दे रही, सबकी नज़रें जो हैं वो बजट पे हैं। अब बजट बेसिकली अब काम किस तरह करता है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी जो है वो मुल्क जब कर्जा लेता है ना, तो कर्जे के जो मुकम्मल तौर पर जो इसका जो एक सिस्टम होता है ना, उस कर्जे का जो सर्कल होता है उसको मुकम्मल करना लाजमी होता है कि आपने ये बताना ज़रूरी है कि आपने उस कर्जे को वापस कैसे करना है। अगर आपने 10 रुपए ले लिए हैं एक मिसाल के तौर पर, तो आपने वो 10 वापस कैसे करने हैं, आप रिटर्न स्टेटमेंट के ज़रिए बताएंगे कि जी मैं फ़लाँ बंदे से 5 लूँगा, फ़लाँ से 2 लूँगा, 1 लूँगा, इकट्ठे करूँगा, मुझे वहाँ से इतने दिनों बाद मिलेंगे तो मैं आपको लौटा दूँगा। तो ये या मैं आपको इन 10 रुपए पर सूद दूँगा 2 रुपए और वो फ़लाँ बंदा मुझे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस्लामिक मुल्क है, सूद की बातें कर रहे हैं। तो ये जनाब हम देते हैं, हम जितने भी बाहर से कर्जे लेते हैं उस पर इंटरेस्ट लाजमी देते हैं। यूएई से हमने कर्जा लिया हुआ था, हमने इंटरेस्ट दिया। आपको शायद पता 6% के हिसाब से टैक्स उस पर दे रहे थे। वो इंटरेस्ट समझ लें, बचत समझ लें, टैक्स समझ लें, कुछ भी समझ लें। मगर अब यहाँ पे बात बताने वाली ये है कि हुकूमत जो है अब वो तमाम की प्रिपरेशन में लगी हुई है कि किस बंदे पर कितना टैक्स लगाना है। और हुकूमत को ये बहुत मुश्किल लगता है कि वो किसी पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ाए। हुकूमत को ये बड़ा मुश्किल लगता है कि किसी भी एम्प्लॉय की जो तनख्वाह है उसको बढ़ाए। तनख्वाह के मामले में अक्सर सवाल किया जाता है तो हुकूमत चुप साध लेती है, इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह के सवाल किए जाएं। मीडिया टॉक में किसी भी जगह पर बात की जाए, अगर सरकारी ऑफिसर के हवाले से बात की जाए तो वो कहते हैं इनकी तो बात ही ना करें, आप कोई और बात करें, बजट के हवाले से बात करें। जी हमारी चीनी की प्रोडक्शन कितनी है, हमारे बाकी मामलात कितने हैं, हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट क्या करेंगे। एक टीवी सीरीज में देख रहा था कि 4 बंदे बैठे हुए हैं और हुकूमती नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ, उससे कहा गया, पूछा गया कि जी आप बताएं जी इस दफ़ा पेंशन और जो तनख्वाह है वो कितनी बढ़ेगी। कहता आप उनकी बात ना करें। तो मतलब ये है कि वो हुकूमत की ये इंटरेस्ट लेवल है कि हुकूमत चाहती है कि हम जो है वो किसी लेवल पर कोई ऐसा काम हो जाए कि जी पेंशन जो है वो पेंशन ना मांगे, जो एम्प्लॉय है वो तनख्वाह ना मांगे। हुकूमत ये चाहती है और उसको पूरा भी कर रही है। अब अगर देखा जाए 2018 से लेकर अब तक जवान बंदों में जिन्होंने, किसी ने एमफिल किया है, किसी ने पीएचडी कर लिया है, किसी ने जो है वो अपना जो है वो एमएससी की हुई है, बीएससी की हुई है, वो इस इंतज़ार में थे कि उनको कोई जॉब मिलेगी, मगर जॉब नहीं मिली। वो ओवर एज हो गए जिसकी वजह से कुछ कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये सारा सिस्टम जो है वो आपके सामने है। अब हुकूमत प्राइवेट मुलाजमीन को जो है वो तरजीह दे रही है, इवन के वो अपने डिपार्टमेंट में भी जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट इन्होंने भेज दिया, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको प्राइवेटाइज कर दिया। अब लेस्को फेस्को जितने भी ये पावर डिपार्टमेंट है इनको जो है वो करने वाली है मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज। तो अगर इसी तरह पंजाब को और जो इंडिया का पंजाब देखा जाए, वो पावर प्लांट खरीद रहे हैं, वो आवाम को बिजली मुफ्त दे रहे हैं, और ये यहाँ पर एम्प्लॉय को ही कटौतियाँ की जा रही हैं, उन पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आवाम पर टैक्स कैसे लगाना है, ये सारा का सारा जो है सूरत हाल आपके सामने है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस हवाले से बात की जाए कि आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी। गवर्नमेंट कहती है 5%, 7% जो है वो उन्होंने कैलकुलेशन की है, उसके बाद उन्होंने बात ही नहीं की। मतलब एक जगह उन्होंने बताया कि 7% तनख्वाह बढ़ाएंगे, 5% जो है वो हम किसी भी एम्प्लॉय की जो है वो जो रिटायर्ड हो चुका है उसकी
पेंशन बढ़ाएंगे, बस। इसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की, किसी किस्म का कोई जो है उनके साथ इंटरेस्ट नहीं है उनको कि किसकी जो है वो तनख्वाह बढ़ेगी, किसका जो है वो अलाउंस बढ़ेगा, कन्वेंस अलाउंस क्या है, मेडिकल क्या है, इनको कोई सहूलत देनी है, जो बंदे जो है वो 70+ है उनको क्या देना है। किसी किस्म की कोई प्लानिंग हुकूमत के सामने नहीं आई। IMF के ग्रुप आयों में हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं, वो कहते हैं जी टैक्स कितना लगाना है, किस पर क्या लगाना है, ये बातें हो रही हैं। हुकूमत अब इंटरेस्ट नहीं ले रही, आप एहतजाज करते हैं, आपको उठाया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, या फिर आपके साथ जो है वो कागजी मुआहदा करके उठा दिया जाता है, और जब आप चले जाते हैं तो बाद में बात जो है वो खटाई में बढ़ जाती है। फिर आप सोचते हैं कि जी मुआहदा हमने बैठे तो हुए थे, हम कुछ कर ही लेते, हम जो है वो अपने मुतालबात तब मनवा ही लेते। तो वो टाइम इस तरह गुजार रहे हैं और वो गुजर रहा है। तो हुकूमत का जो है वो इंटरेस्ट लेवल आपको समझ आ गई होगी कि किस लेवल का है। बाकी हुकूमतों की तरह नहीं है, पूरी दुनिया में पैरामीटर्स बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया से इकट्ठा किया जाता है डाटा कि अवाम क्या चाहती है, उसके बाद अवामी राय ली जाती है, उसके बाद जो है वो अपने एम्प्लॉय को काबीना को पूछा जाता है, फिर जो है वो सेनेट में बात की जाती है, सेनेट के बाद पार्लियामेंट में बात की जाती है, फिर डाटा इकट्ठा करके फिर फैसले किए जाते हैं। मगर इस तरह की सूरत हाल मुलाजमीन के हवाले से भी नहीं है, ना उनको टैक्स का बस कलेक्शन का पता है कि कैसे करना है। FBR जो है इस सूरत हाल में होता है कि किस पर कितना टैक्स लगाना है। फिलहाल जो है वो इस वाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो सच्चाई थी मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है कि हुकूमत जो है वो अगर बढ़ाती है तो वो 7, 8, 10% से ज़्यादा नहीं जाना काम। ये आपके पास क्लियर है। अगर इससे बढ़ जाती है तो ये एक मौज़ा ही हो सकता है। अगर 10% या 15% बढ़ जाएगी या 20% बढ़ जाएगी पेंशन और तनख्वाह, तो फिर एक बड़ा मौज़ा होगा। तो इस हवाले से मौज़ों से जो है वो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मौज़ा हो, मगर यह है कि सूरत हाल मुझे भी सही नज़र नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।